28 फरवरी की वो सुबह जब रायपुर के सागन वाटिका इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था, तभी एक ऐसी लाश मिली जिसने पूरे छत्तीसगढ़ को हिला कर रख दिया। एक नौजवान लड़का जिसका शरीर अर्ध अवस्था में था, सड़क किनारे बेजान पड़ा था। पास ही उसकी बाइक गिरी हुई थी। पहली नजर में ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट लग रहा था, लेकिन जब एसीपी डॉक्टर प्रशांत शुक्ला की नजर उस के कपड़ों और वहां के हालातों पर पड़ी तो उन्हें दाल में कुछ काला नजर आया। क्या ये महज एक सड़क हादसा था या फिर कोई सोची समझी साजिश? चलिए जानते हैं इस खौफनाक वारदात के पीछे का वो सच जो आपकी रूह कपा देगा। मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं इरफान रिपोर्ट। मैं आपको सावधान करता हूं उन चेहरों से जिन पर आप शक भी नहीं करते। रायपुर जिले के खरोरा गांव का रहने वाला किशोर सारथी एक बहुत ही सीधा साधा और मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। वो रायपुर के गुजराती डेयरी में काम करके अपने और अपने परिवार का पेट पालता था। किशोर का एक ही सपना था, अपनी पत्नी रोशनी शर्मा को खूब पढ़ाना और उसे एक कलेक्टर बनाना। वो दिन रात मेहनत करता ताकि अपनी पत्नी की कोचिंग और पढ़ाई के खर्चे में कोई कमी ना आए। यहाँ तक कि उसकी माँ भी अपनी बहू के सपने को पूरा करने के लिए पैसे जोड़ती थी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, लेकिन 28 फरवरी की वो तारीख ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सागन वाटिका के पास जब लोगों ने किशोर की लाश देखी तो हड़कंप मच गया। किशोर के बड़े भाई भागवत सारथी ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन वहां का सीन देखकर सब हैरान थे। किशोर की बॉडी एक तरफ थी और उसकी बाइक काफी दूर दूसरी तरफ। आमतौर पर यह एक रोड एक्सीडेंट जैसा लग रहा था, लेकिन किशोर के बड़े भाई भागवत सारथी को शक होने लगा। उसे लग रहा था ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है। फॉरेंसिक टीम ने दावा किया कि किसी बड़ी गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी होगी, जिससे बॉडी इतनी दूर जा गिरी। ये केस उसी वक्त खत्म होने वाला था, लेकिन यहीं से इस केस में एक ट्विस्ट आ गया। एसीपी डॉक्टर प्रशांत शुक्ला एक मांझे हुए अफसर थे। उन्हें फॉरेंसिक टीम की थ्योरी हजम नहीं हुई। उनका कहना था कि अगर ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट था तो किशोर के शरीर के नीचे के कपड़े उतर कैसे गए। एसीपी शुक्ला अपने जीवन में कई सारे एक्सीडेंट केस देख चुके थे, लेकिन ये केस उनके लिए बिल्कुल अलग था। उनके देखे गए किसी भी केस से ये मैच नहीं कर रहा था। आमतौर पर एक्सीडेंट में हड्डियां टूट सकती है, बॉडी घिसट सकती है, लेकिन कपड़े इस तरह से नहीं खुल सकते जब तक कि उसे किसी ने घसीट कर वहां ना फेंका हो। फॉरेंसिक टीम बार बार इसे हाई स्पीड इम्पैक्ट बता रही थी। उनके मुताबिक अगर टक्कर बहुत तेज हो तो ऐसा घिसट होना पॉसिबल है, लेकिन प्रशांत शुक्ला के मन में शक की सुई कहीं और घूम रही थी। पुलिस ने जब गांव वालों और रिश्तेदार से पूछताछ शुरू की तो कुछ अजीब बातें सामने आई। पता चला किशोर का व्यवहार बहुत अच्छा था। उससे किसी की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी तरह की दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उनके घर का माहौल इससे बिल्कुल ऑपोजिट था। क्या उस कलेक्टर बनने वाली पत्नी के मन में कुछ और ही चल रहा था? पुलिस को अब जो पता चलने वाला था उसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। पुलिस ने जब किशोर की पत्नी रोशनी शर्मा से पूछताछ शुरू की तो उन्हें यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका मिला। एक पत्नी जिसका पति अचानक मर गया हो, उसकी आंखों में आंसू होने चाहिए थे, लेकिन रोशनी के चेहरे पर दुख का कोई नामो निशान नहीं था। वो बिल्कुल नॉर्मल और कोल्ड दिख रही थी। एसीपी शुक्ला को उसका ये बिहेवियर बहुत ही सस्पेंसिव लगा। कोई लड़की जिसकी हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, वो ऐसे समय में इतनी शांत कैसे रह सकती है? इसीलिए पुलिस ने रोशनी शर्मा के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर दिया। उसके बारे में रिसर्च करते करते पुलिस के हाथ कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन लगे जिसे जानकर पुलिस का शक और भी ज्यादा गहरा हो गया। पुलिस को गांव के एक लड़के लीलेश के बारे में पता चला, जिसे गांव के लोग गुरु कहकर भी बुलाते हैं। गांव में गॉसिप्स थी कि रोशनी शर्मा और लीलेश के बीच कुछ प्रेम संबंध चल रहे हैं। पुलिस ने जब कॉल डिटेल्स चेक की तो एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। 27 फरवरी की रात जब किशोर घर से निकला था, उसके तुरंत बाद रोशनी ने सबसे पहले लीलेश को फोन किया था। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि किशोर के घर से बाहर जाने के बाद उसने अपने परिवार वालों या सहेलियों को फोन ना करके उस लड़के को कॉल क्यों किया।
क्या रोशनी शर्मा अपने पति की मौत की खबर का इंतजार कर रही थी? क्या उसने ही अपने लवर के साथ मिलकर अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया था? या फिर किशोर की मौत के पीछे किसी और का ही हाथ था? पुलिस की शक बार बार रोशनी शर्मा और लीलेश की ओर जा रही थी, इसीलिए पुलिस पूछताछ करने के लिए दोनों को पुलिस स्टेशन बुला लिया। यहाँ तक दोनों ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे जैसे कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता और किशोर की मौत से उन्हें भी बाकियों की तरह बहुत दुख पहुंचा है। एसीपी शुक्ला ने सोचा अगर इन दोनों को अलग किया जाए तो इनके बयान एक दूसरे से अलग होने के चांसेस बनते हैं। उसके बाद दोनों के बयान को स्टडी करने के बाद कुछ पता चल सकता है। पुलिस ने जब रोशनी और लीलेश को अलग अलग ले जाकर पूछताछ शुरू की तो फिर धीरे धीरे साजिश की परतें खुलनी शुरू हो गई। 27 फरवरी की रात 9 बजे रोशनी ने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किशोर को अपने जाल में फंसाया। उसने किशोर से झूठ बोला कि उसे अपनी बहन की बेटी को गांव से लेकर आना है और उसे लाने के लिए किशोर को अकेले ही जाना होगा। किशोर अपनी पत्नी की बात कभी नहीं टालता था, इसलिए वो रात के अंधेरे में अपनी बाइक लेकर निकल पड़ा। जैसे ही किशोर घर से निकला, रोशनी ने तुरंत अपने प्रेमी लीलेश को इन्फॉर्म कर दिया। उसने लीलेश को मैसेज भेजा, शिकार निकल चुका है। लीलेश पहले से ही तैयार बैठा था। उसके साथ उसका भाई और एक साथी भी था। उसने पहले से ही एक काले रंग की थार बुक करके रखा था जिसका नंबर था CG04 PD 6662। लीलेश ने इस खतरनाक घटना को अंजाम देने के लिए ये थार रेंट पर ली थी। शायद उसे लगा था रेंट पर गाड़ी लेकर इस खतरनाक घटना को अंजाम देने से वो पुलिस से बच सकता है। उसे लगा था इस तरह से पुलिस को भटकाया जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर किसी भी मर्डर का इन्वेस्टिगेशन होते होते बहुत समय बीत जाता है। तब तक ये रेंट थार और भी बहुत लोगों के पास जाएगी और बाद में पुलिस लीलेश को ट्रेस नहीं कर पाएगी। इसके बाद जैसे ही किशोर उनके पास से गुजरा, वो लोग अपनी गाड़ी में किशोर का पीछा करने लगे। सागन वाटिका के सुनसान रास्ते पर उन्होंने किशोर की बाइक को इतनी जोर से टक्कर मारी कि वो हवा में उछल गया। टक्कर के बाद ये तीनों लोग गाड़ी से उतरे और किशोर मर चुका है ये कंफर्म करने के लिए तीनों उसके पास पहुंचे। जब उन्हें ये कंफर्म हो गया कि किशोर मर चुका है, इसके बाद उन्होंने किशोर को घसीटकर सड़क किनारे फेंक दिया। इस खौफनाक वारदात को जड़ से समझने के लिए हमें किशोर और रोशनी की शादीशुदा जिंदगी के उस पन्नों को पलटना होगा जो सभी के नज़र में एक आदर्श जिंदगी दिख रहा था। कुछ साल पहले जब किशोर और रोशनी की शादी हुई तो खरोरा गांव में इसे एक खुशहाल परिवार के रूप में देखा गया। रोशनी शुरू से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी और उसके सपने भी बहुत ऊंचे थे। वो शुरू से ही किशोर से अपनी आगे की पढ़ाई करने की जिद करती रहती थी। एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आने के बावजूद किशोर अपनी पत्नी की आंखों में बड़े सपने देखता था। उसने ठान लिया था कि वो अपनी पत्नी को एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनाकर ही छोड़ेगा। किशोर ने अपनी माँ को भी इस बारे में बताया और माँ ने भी बहू के सपनों को स्वीकार कर लिया। इसके बाद शुरू हुआ मेहनत और त्याग का एक ऐसा दौर जिसे सुनकर आपकी भी आंखें भर आएंगी। किशोर दिन रात डेयरी में मेहनत करता, अपना खून पसीना बहाता ताकि वो रोशनी की पढ़ाई का खर्च और उसकी किताबों कोचिंग का खर्च उठा सके। घर पर किशोर की माँ भी सारा काम संभाल लेती। उन्होंने रोशनी पर घर के कामकाज का दबाव कभी नहीं आने दिया। वो हमेशा से अपनी बहू को CGPSC परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए कहती थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जमा पूंजी भी बहू की पढ़ाई में खर्च कर दिए थे। अपनी पढ़ाई के लिए रोशनी शर्मा को कई बार अकेले घर से बाहर जाना पड़ता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात गांव के एक युवक लीलेश से हुई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और पढ़ाई की आड़ में दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। गांव के लोगों में भी उनके बारे में चर्चा होना शुरू हो गया। जब कभी किशोर को इन हरकतों पर शक होता, किशोर बहुत गुस्सा हो जाता, लेकिन उसकी शातिर पत्नी हर बार उसे अपनी मीठी बातों और मासूमियत के जाल में फंसाकर मना लेती थी। किशोर जिसे अपनी पत्नी की मेहनत समझ रहा था, वो दरअसल उसके पीठ पीछे बुनी जा रही एक गहरी साजिश थी। जिस कलेक्टर वाली कुर्सी का सपना किशोर अपनी पत्नी रोशनी शर्मा के लिए देख रहा था, दूसरी ओर
उसकी पत्नी उसी सपने का सहारा लेकर अपने प्रेमी के साथ मिलकर किशोर को मारने की तैयारी कर रही थी। इन अपराधियों को लगा था कि वो एक परफेक्ट मर्डर करके बच निकलेंगे और इसे महज एक एक्सीडेंट साबित कर देंगे। रोशनी शर्मा, जिसे किशोर पढ़ा लिखा कर एक कलेक्टर बनाना चाहता था, उसी ने अपने प्यार के चक्कर में उस इंसान की बलि दे दी जिसने उसे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। पुलिस ने नीलेश, उसके भाई और रोशनी समेत चारों अपराधियों को अरेस्ट कर लिया है। थार गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया जिस पर एक्सीडेंट के निशान भी थे। लोग सही कहते हैं, सच कभी छुपता नहीं, और इसीलिए इस केस में भी एक निस्वार्थ प्यार करने वाले पति के मौत का सच सबके सामने आ गया। गाइस, अगर आज की क्राइम स्टोरी आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और आगे भी हमारी वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।